हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। यस, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हम लोग इसको लेबलिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। यस, ये एक सिंपल डायग्राम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है नॉस्ट्रिल, मीन्स नोज वाला पोर्शन है। उसके नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है माउथ। ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब का नाम है फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप। और इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ईसोफेगस। यस, इस फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। ओ साइलेंट रहता है। ओके, आगे ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डायफ्राम। वैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डायफ्राम का कोई काम नहीं है, बट ये डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को अलग करता है, इसीलिए इस नेम को हम लोग यहाँ पे दे रखते हैं। तो ये क्या है? डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। अब ये जो ट्यूब है और ये जो जे लाइक शेप देख रहे हैं यही है स्टमक। यस, क्या है ये? स्टमक। इसके बाद ये जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ग्लैंड पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। चलिए, इसके बाद ये जो स्टमक से ट्यूब निकला हुआ है वो जो थीनर ट्यूब देख रहे हैं, वो जो पतला ट्यूब है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद ये जो छोटा, ये जो पतला ट्यूब है वो बाद में आके मोटा ट्यूब हो गया है। इसी मोटा ट्यूब को हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यस, क्या कहेंगे इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। यस, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पतला ट्यूब और मोटा ट्यूब के बीच का जो ये ज्वाइनिंग है यही है अपेंडिक्स। यस, और डायग्राम में आप मेंशन कर लीजिएगा कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। यस, इसका मतलब है कि ये पार्ट जो आप राइट सोच रहे हैं एक्चुअली में ये पार्ट लेफ्ट होता है और ये जो है वो राइट है। एक्चुअली में हमें डायग्राम को कुछ इस तरह से देखना चाहिए। तो ये जो है लेफ्ट की तरफ हो गया और ये जो है वो राइट की तरफ हो गया। लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग कुछ उल्टा समझ बैठते हैं और बोलते हैं कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, बट ये मिस्टेक नहीं करना है। मीन्स यदि पूछा गया कि बताइए लिवर लेफ्ट में है या राइट में है बॉडी के, यस, तो यदि आपको डायरेक्शन सही पता है कि मीन्स लेफ्ट राइट कौन सा है तो आपका राइट आंसर होगा कि जो लीवर है वो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है। इन द सेम वे यदि पूछा गया कि अपेंडिक्स कहाँ है, देखिए अपेंडिक्स राइट डायरेक्शन में है, मीन्स राइट साइड पे है।
ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जो अब आपसे नहीं करेंगे। यस, अपेंडिक्स क्या बताएं कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ पे है ये है अपेंडिक्स। चलिए अब आते हैं, एक और यहाँ पर है, ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये है रेक्टम। क्या है ये? रेक्टम। और उसके नीचे वाला जो ये ट्यूब यहाँ पर जो जहाँ पे बंद हो जाता है इसका नाम है यस एनस। ठीक है, अब ये पोजीशन इसको देखिए, ये कौन सा ग्लैंड है? ये है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज लीवर। लीवर। और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये क्या है? ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर से जो एक ट्यूब गया है इसको कहते हैं बाइल डक्ट। डक्ट मीन्स ट्यूब हो गया, ये थिनर ट्यूब है, बाइल डक्ट। यस, ये तो कुछ लेवलिंग्स के बारे में बताएं। अब ये फंक्शन कैसे करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि माउथ से क्या करते हैं हम लोग, फूड को इनटेक करते हैं और इस इनटेक प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंजेशन। तो फूड क्या होगा, इस डायरेक्शन से बॉडी पे नीचे आएगा। तो पहला जो डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्च का होता है विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मीन्स सैलिवरी एमिलेज, जो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। ओके, अब ये जो फूड है वो धीरे धीरे इस फूड पाइप के थ्रू से नीचे आएगा। तो फूड पाइप में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है, लेकिन इस फूड को नीचे आने में ये जो फूड पाइप है इसमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली होते रहता है ताकि ये फूड जो है वो धीरे धीरे इस स्टमक में आ सके। तो ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से ये फूड इस स्टमक में आएगा। इस स्टमक में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है, वो ग्लैंड्स जो है वो अपने एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो HCl, जो पेप्सिन और साथ ही साथ पेप्सिन एंड म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। ये फूड को एसिडिक बनाएंगे ताकि जो फूड है जिस पे पेप्सिन काम कर सके। इसके बाद ये फूड जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। एट द सेम टाइम यहाँ से लीवर से जो है, लीवर का काम है बाइल जूस को सिक्रेट करना। क्या सिक्रेट करना? बाइल जूस को सिक्रेट करना। और उस बाइल जूस को स्टोर करने का काम ये जो आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर का है, क्योंकि लिवर कंटिन्यूअसली लगातार बाइल जूस को सिक्रेट करते हैं और उस बाइल जूस का जब हमें काम नहीं होता है तो ये गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखते हैं और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये बाइल जूस को सेंड करते हैं। अब क्या है, ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉरिंग होगा। तो इस बाइल जूस में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है और इसका काम है फैट को इमल्सिफिकेशन करना। यस, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और साथ ही साथ इस बाइल जूस का काम है फूड को अल्कलाइन करना। यस, अभी पढ़े कि यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे फूड जो है वो एसिडिक हो गया है। अब ये जो यहाँ से जूस सिक्रेट होगा वो इस एसिडिक को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आगे जो एंजाइम्स है उस पर सही काम करें। तो अब क्या होगा, ये जो फूड है यहाँ से जैसे आएंगे और साथ ही साथ ये जो पैनक्रियाज देख रहे हैं, यस,
ये पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करते हैं और पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमिलेज प्रेजेंट होता है जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। यस, यह है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम है, ये देखिए इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो देख रहे हैं थिनर ट्यूब, यहां पे मोस्ट ऑफ द फूड का डाइजेशन हो जाता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है और साथ ही साथ उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। तो अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ये जो कैविटी देख रहे हैं यहाँ पे जमा हो जाता है। ये है रेक्टम। तो रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जमा होता है और जैसे ही जमा होता है और वो भर जाता है या फिर जैसे ही हमें फीलिंग होता है, हमारे ब्रेन को सेंसेशन मिलता है, तो फिर इस एनएस के थ्रू से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर हो जाता है। अब एक चीज और, ये जो आप अपेंडिक्स देख रहे हैं, इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं रहता है, बट इससे पहले इसका काम था सेलुलोज को डाइजेशन करने में। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ये अपेंडिक्स काम करता था, बट अभी सेलुलोज हमारे फूड में नहीं जाता है तो इसका काम नहीं रहता है। अब हम लोग आते हैं एक दो चीज पर कि आखिर ये मोटा ट्यूब है तो इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो पतला ट्यूब है इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन नेम रखा गया है ये ट्यूब के डायमीटर के बेसिस पर रखा गया है। यस, इसका डायमीटर देखिए ज्यादा है, ये लार्ज है, बट लेंथ इसका कम होता है। लेंथ क्या होता है, कम होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर लेस होता है, बट इसका लेंथ मोर या फिर लार्ज होता है। तो यहां से जो आपको कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम रखा किया हो गया है उसके डायमीटर के बेसिस पर, बट उसका लेंथ ज्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का नेम लार्ज रखा गया है उनके डायमीटर के बेसिस पर, बट लेंथ उनका कम होता है। नो कंफ्यूजन। चलिए अब थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसमें यहां पर जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या है, एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो फैट है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिंपल डायग्राम हम क्यों बनाएं। ये डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, तो बट हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, और यदि एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा।
तो कोई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट बनाना है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।